सभी को जय मसीह की। आइए हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाते हैं। एक विश्वासी जब पाप करता है तो क्या उसका नाम जीवन की पुस्तक से कट जाता है? तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। सबसे पहला वचन पढ़ लेते हैं। लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। तो यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। इसका मतलब क्या है? अगर उसने एक एग्जाम्पल मैंने बीच में दिया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। बकरी जिसको कहते हैं ना शीप, मेमना, वो कीचड़ में गिर जाए और ठीक उसी के बगल में एक सुअर, पिग, वो कीचड़ में गिर जाए, तो दोनों में से जल्दी बाहर कौन निकलेगा? या हमिंग हो रहा है ना बहुत। उसमें से बाहर कौन निकलेगा? पिग यानी कि सुअर या फिर वो मेमना, शीप। ऑब्वियस, शीप, मेमना। लेकिन सुअर क्या करेगा? उसको अच्छा लगेगा कीचड़ में रहना। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। अब इसी को मैं अलग तरीके से भी समझा देता हूं। हम संसारिक थे तो हमें कीचड़ में रहना पसंद आता था। अगर कोई कहता था आज पार्टी है तो हम पहला पूछते थे, सिगरेट, दारू, उल्टी सीधी बातें है, मजा आएगा। अभी वही व्यक्ति मसीह बन गया तो कहते हैं पार्टी में चलो। अरे नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। ये कैसे हो गया बदलाव? वैसे ही एक व्यक्ति जब विश्वासी बन जाता है उसको अपना जीवन मसीह में जीना है। देखो पौलुस क्या कहता है, अगर तुम मसीह में हो, निकालो इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 10-11। इफिसियों की किताब, मेरे साथ एक काम करते हैं ना, 11 से पढ़ते हैं। इफिसियों 5:11 लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो वरना उन पर उल्हाना दे। एक टाइम था जब संसार की बातें होती तो खूब एंजॉय करते थे, लेकिन अभी पौलुस कहता है तू मसीह बन गया तो उसके ऊपर उल्हाना दे। इसका मतलब क्या है? उन बातों को गलत ठहरा। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है एक्सपोज करो। किसको? संसार की बातों को। वचन 12, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। वचन 13, जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि की नहीं पर बुद्धिमानी की नहीं चालो चलो। इसका मतलब क्या है? मसीह बनने के बाद आपको अपना नेचर, आपको अपना स्वभाव, आपको अपना आदत, आपको अपना हैबिट्स, देखना, सुनना, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, इन सब के ऊपर आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट समझते हैं? आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आपको काम करना है। अपनी आंखों को प्रैक्टिस में डालो, मैं ये देखूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा। अपने दिमाग को प्रैक्टिस में डालो, मैं ये सोचूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा। अपने कानों को प्रैक्टिस डालो, मैं यहां तक सुन सकता हूं, मैं यहां तक नहीं सुन सकता। अपने पैरों को प्रैक्टिस में डालो, मैं यहां तक जा सकता हूं, यहां तक नहीं जा सकता हूं। इसको कहते हैं एक मेमना कीचड़ में अगर गिरा भी था पाप करने के बाद, क्या नरक में से, जीवन की पुस्तक में से उसका नाम काट दिया जाएगा, उसको नरक में डाल दिया जाएगा? तो इसमें बात आती है उस व्यक्ति का एटीट्यूड, उस व्यक्ति का इंटेंशन, वो किस मकसद से मसीह जीवन में आकर भी पाप कर रहा था। तो जल्दी से निकालना। इब्रानियों किताब उसका 10:25 क्या कहता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूं, ठीक है ना। इब्रानियों किताब उसका 10:25 से पढ़ लेते हैं जी। इब्रानियों 10:25 जी। कहाँ गया? ओके, लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों अधिक ये किया करो। वचन 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो ये क्या हो गया? अभी यहाँ पे इंटेंशन आ गया। तो आपने क्या करा? सिगरेट का पैकेट सामने है, आपने कहा मैं तो मसीह हूं, सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन आपके दोस्त ने कहा अरे पी ले। तब आपने क्या किया? वहां पे मन बनाया, आपने खुद को प्रिपेयर किया, मैं जाऊंगा, सिगरेट को पकड़ूंगा, उसके ऊपर आग लगाऊंगा, उसको पीऊंगा। इसको कहते हैं जानबूझ के। तो ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर कहता है, ओके अभी तू कीचड़ में गिरा, अब तू कीचड़ में गिरा है तो मैं देखता हूं तू क्या करेगा। अगर वो मेमने की तरह उसका जमीर, उसका कॉन्शियस, उसके अंदर का जो पवित्र आत्मा है उसको कायल करता है, अगर वो बाहर निकल गया तो भला, नहीं तो खत्म। सुन लीजिए, एक पाप से उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं कटेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है। पतरस ने 3 बार इनकार किया, राइट? पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, लेकिन पतरस को फिर भी परमेश्वर ने वापस मौका दिया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन था। वो क्या सिचुएशन था, वो कैसे कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, क्या कर रहा है, इन सबको प्रभु देखता है। तो जानबूझ नहीं करना है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब आपको पता है बिजली का तार सामने पड़ा है तो वहां पे जाते क्यों? आपको पता है कि सामने आग है तो कूदते क्यों? राइट?